मिथुन राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। तुम्हारी तकदीर अब एक धारदार हथियार बन चुकी है। हाँ, वही हथियार जो अब तुम्हारे हर विरोधी का घमंड तोड़ देगा। अब वो घड़ी आ चुकी है जब हर वो चेहरा जो तुम्हारे खिलाफ था डर से कांपेगा। अब किस्मत सिर्फ किस्मत नहीं, एक ऐसी आग बन चुकी है जो हर रुकावट को भस्म कर देगी। जो कल तुम्हें नजरअंदाज करते थे आज तुम्हारे कदमों के नीचे आने वाले हैं। वो समय जब तुम चुप थे अब बीत चुका है। अब तेरी चुप्पी एक गर्जना बन गई है। ये बदलाव कोई साधारण बात नहीं, ये तूफान की आहट है और तू ही वो तूफान है। तेरी शक्ति अब जाग चुकी है और जब इंसान के अंदर की शक्ति जाग जाए तो उसका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। तेरी किस्मत अब तलवार की तरह चमक रही है और ये तलवार ना सिर्फ दुश्मनों को हराएगी बल्कि तुझे तेरे असली मुकाम तक ले जाएगी। जो तेरे पीछे वार करते थे अब तेरा सामना करने से भी डरेंगे। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू झुकेगा नहीं, अब तू बदलेगा नहीं, तू बदल डालेगा। इस पूरी कहानी को अगर तेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो जान ले, ये कोई आम वीडियो नहीं, ये उस बदलाव का पैगाम है जिसका तू इंतजार कर रहा था। तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चमत्कारिक यात्रा का हिस्सा बनो, क्योंकि अब वक्त तेरा है, अब फैसला तेरा है। और एक बात याद रख, जब तू जागता है तो कायनात करवट लेती है। तेरे नाम से अब लोग नहीं, किस्मत कांपेगी। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू वो जवाब देगा जिसे सुनकर जमीन कांपेगी और आसमान थमेगा। कई बार दिल टूटा, कई बार हौसला डगमगाया, पर तू फिर भी रुका नहीं। तेरी आंखों से बहते आंसुओं ने भी तुझे थामा नहीं, क्योंकि तेरे भीतर कोई और जाग रहा था, वो जिसने तुझसे कहा तेरा वक्त अभी आया नहीं है। और अब वही वक्त दस्तक दे रहा है। अब तेरी आत्मा की आग सिर्फ चिंगारी नहीं रही, वो शोला बन चुकी है। अब तू वही करेगा जो दुनिया ने तेरे साथ किया, लेकिन एक फर्क के साथ, तू बदला नहीं लेगा, तू न्याय करेगा। और तेरा न्याय ऐसा होगा कि सच्चाई की गूंज से झूठ की दीवारें ढह जाएंगी। जो लोग तुझे देखकर हंसते थे अब वही तेरे नाम का जाप करेंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे अब वही तेरे पैरों में झुकेंगे। जिन लोगों ने तेरे रास्ते में कांटे बिछाए थे अब उन्हीं कांटों पर उन्हें चलना होगा, क्योंकि अब तेरी किस्मत ने करवट ले ली है। अब तेरी रगों में खून नहीं, आग दौड़ रही है। डर अब तेरे आसपास भी नहीं भटकता। और अगर तू ये आग महसूस कर पा रहा है, अगर तुझे लग रहा है कि अब समय पलटने वाला है, तो खुद से एक वादा कर, तू रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, थमेगा नहीं, थमेगा नहीं। अब वह वक्त आ गया है जब तेरे खिलाफ रचे गए हर षड्यंत्र, हर चाल का अंत होगा। जो बोझ तेरे कंधों पर था अब वही बोझ तेरे दुश्मनों की गर्दन झुकाएगा। अब तू बोलेगा, अब तू चलेगा, अब तू जाग चुका है। और जब कोई इंसान पूरी तरह जाग जाता है तो फिर किस्मत भी उसका रास्ता बदलने की हिम्मत नहीं करती। अब जो निगाहें तुझ पर ताने चली थी वे खुद डरने लगी हैं, क्योंकि तू अब एक साधारण इंसान नहीं, तू चलती हुई तलवार बन चुका है। जिसने तुझे कमजोर समझा था अब वही खुद को कोस रहा है। जिसने तुझे धोखा दिया अब वही अपने कर्मों में जल रहा है। अब तू वो नहीं रहा जो हर बात चुपचाप सह लेता था। अब तेरे भीतर जो शक्ति है उसे ब्रह्मांड का आदेश मिल चुका है। जागो और अपनी तकदीर को नया आकार दो। जिस दिन तू टूटा था उस दिन खुद ऊपर वाला गवाह था, और आज जब तू उठ खड़ा हुआ है तो महाकाल की कृपा तेरे साथ है। तेरे खिलाफ जो तंत्र मंत्र, चालें और अंधेरे फेंके गए थे वो सब अब राख बन चुके हैं। जो बाधाएं तेरी तरक्की में खड़ी थी अब वो टूट चुकी हैं। अब तू जिस भी दिशा में कदम रखेगा सफलता तेरा इंतजार कर रही होगी। मंजिल अब तेरे सामने सिर झुकाकर खड़ी होने वाली है। वो दिन अब दूर नहीं जब लोग कहेंगे, क्या ये वही है जो कभी टूटा हुआ था? देखो आज ये कैसे रोशन हो रहा है। जो हाथ कल तक तेरे खिलाफ उठे थे अब या तो जलेंगे या तुझे सलाम करेंगे। तेरे विरोधी गुमनामी में खो जाएंगे और तेरे दुश्मन अपने कर्मों की सजा पाएंगे। तेरी सच्चाई, तेरा धैर्य, तेरी मेहनत अब खुद बोलेगी। अगर तू अपनी किस्मत खुद लिखना चाहता है तो अब वक्त है जागने का, क्योंकि अब कोई ग्रह, कोई दोष, कोई टोना टोटका तुझे रोक नहीं सकता। अब तू सिर्फ इंसान नहीं, तू अस्त्र बन चुका है। और अगर तेरे सामने कोई शत्रु आया तो उसका अंत तय है। आज कुछ ऐसा घटा है जो सदियों में एक बार होता है। एक अदृश्य शक्ति ने तेरे घर की दहलीज पार कर ली है। महाकाल का पावन चरण तेरे जीवन को छू चुका है। अब निर्णय होगा, अब हिसाब होगा। अब तू बोलेगा बिना किसी डर के, अब तू चलेगा बिना थके, अब तू लड़ेगा बिना डरे। और माफ करना अब तेरे बस की बात नहीं। अगर तू ये सब महसूस कर पा रहा है तो समझ ले, महादेव खुद तेरे जीवन की दिशा मोड़ने आ गए हैं। उठ, या तो इतिहास बना या अपने शत्रुओं की तबाही देख। ये वीडियो तुझ तक यूं ही नहीं पहुंचा है, ये कोई संयोग नहीं, ये भोलेनाथ का संकेत है। अगर तू यहां तक पहुंचा है तो यकीन कर,
अब महाकाल तेरे साथ हैं, तो अभी इसी पल खुद को तैयार कर अपने भाग्य के महासंग्राम के लिए। चाहे वो बड़ा हो या छोटा, जो अंधेरे में छिपा है अब उजाले में बेनकाब होगा। अब तेरे जीवन की बागडोर खुद महादेव ने थाम ली है। अब ना कोई ताबीज काम करेगा, ना कोई पंडित, ना कोई कुंडली। अब समय तेरे लिए रास्ता खोलेगा। और सुन, अगर तू सोचता है कि ये महज एक वीडियो है, तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। ये वो आवाज है जो तेरे अंदर से निकली है। ये वो स्पर्श है जो शिव की कृपा से तुझे मिला है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखना, जब भी शिव किसी के जीवन में उतरते हैं तो पहले तूफान आता है, फिर जो बचता है वही तेरा असली रूप होता है। डगमगाना इसलिए होता है ताकि झूठे गिर जाएं और सच्चे स्थिर रहें। अब तुम्हारा परीक्षा खत्म हो चुका है और जीत की शुरुआत हो चुकी है। इस वीडियो को तुरंत लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और खुद से एक संकल्प लो कि अब किसी भी डर या धोखे के आगे नहीं झुकोगे। तुम्हारी किस्मत अब कोई मामूली बात नहीं, वह नुकीली तलवार की तरह तेज हो चुकी है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, न बख्श सकता है, न झुका सकता है। जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा वह अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि वक्त बदल चुका है। जो तुम्हें कमजोर समझते थे अब वे तुम्हारी आग से जलेंगे। जो पीठ पीछे वार करते थे अब वे सामने आने से डरेंगे। तुम्हारा मौन अब क्रोध में बदल चुका है और यह क्रोध शांति नहीं, न्याय देगा। तुम्हारे भीतर की ताकत जागृत हो चुकी है। जब इंसान की किस्मत उसके हथियार बन जाती है तो कोई दुश्मन उसका सामना नहीं कर सकता। अगर तुम इस बदलाव को महसूस कर रहे हो और तुम्हारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो अभी रुककर चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह वीडियो तुम्हें उस मार्ग तक ले जाएगा जहां तुम्हारा भाग्य इंतजार कर रहा है। तुम्हारा वक्त शुरू हो चुका है। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करता था अब वह तुम्हारे कदमों के नीचे होगा। अब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा और दुनिया तुम्हारी ताकत को पहचानेगी। तुम्हारा नाम सुनकर डर पैदा होगा। तुम्हारी तलवार सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मबल की पहचान है। लेकिन याद रखो, जैसे ही शक्ति जाती है उसे नियंत्रण में रखना भी जरूरी होता है। जब तुम उठते हो तो तूफान आता है और जब तुम शांत होते हो तो धरती कांपती है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली आवाज सिर्फ तुम्हारे लिए होगी। तुमने बहुत सहा है, बहुत कुछ चुपचाप झेला है, लेकिन अब ऊपर वाला तुम्हारे लिए बोल चुका है। अब तू रुकने वाला नहीं है, अब तू जवाब देगा, ऐसा कि पूरी दुनिया हिल जाएगी। कई बार दिल ने कहा था कि हिम्मत खत्म हो गई, कई बार तेरी आंखों से आंसू बहे, लेकिन तू थमा नहीं, क्योंकि तेरे अंदर एक और आग जल रही थी। वह जानता था कि तेरा असली वक्त अभी बाकी है और अब वह वक्त आ चुका है। तेरी आत्मा की आग अब तेज शोले की तरह जल रही है। अब तू वही करेगा जो दुनिया ने तुझसे किया, लेकिन फर्क इतना होगा कि तू न्याय करेगा, सजा नहीं। तेरा न्याय ऐसा होगा कि रूहें कांप उठेंगी। जो लोग तेरे नाम पर हंसते थे अब वे तेरे नाम की माला जपेंगे। जो तुझे गिरा हुआ समझते थे अब वे तेरे कदमों में झुकेंगे। जो तेरे रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश करते थे उन्हें अब उन्हीं कांटों पर चलना पड़ेगा, क्योंकि तेरी किस्मत जाग चुकी है। तेरी रगों में अब डर नहीं, सिर्फ आग दौड़ रही है। और सुन, अब तुम्हारे साथ शिव है और जिस पर शिव की छाया पड़ती है उसका भाग्य खुद ब्रह्मांड लिखता है। अब वह वक्त आ चुका है जब तेरे जीवन से हर भ्रम हट जाएगा। जो लोग तेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे वे खुद अपने जाल में फंसेंगे। तेरे शब्दों को तोड़ा गया, तेरे कर्मों को गलत साबित किया गया, लेकिन अब महादेव खुद तेरे पक्ष में गवाही देंगे। कभी किसी ने कहा होगा कि तेरा कुछ नहीं होगा, अब वही लोग तेरे नाम से चलेंगे। तेरी कहानी अब साधारण नहीं रही, यह एक आग की कहानी बन चुकी है और आग से कोई खेल नहीं करता। दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक एक करके वे चेहरे सामने आएंगे जो मासूम बनकर जहर घोलते रहे। सुन, यह ब्रह्मांड हर दर्द का हिसाब रखता है। हर धोखेबाज की घड़ी खत्म हो रही है। अब तू वह बनने जा रहा है जिसे देखकर लोग कहेंगे यही वही है जिसे सबने गिरते देखा था। पर आज इसकी ऊंचाई किसी की समझ से परे है, क्योंकि अब तेरी ताकत एक अदृश्य शक्ति से जुड़ चुकी है। और यह जुड़ाव सिर्फ आस्था से नहीं होता, यह तब होता है जब आत्मा पूरी ताकत से चीखती है अब और नहीं। तभी महादेव जागते हैं। और याद रखना, जिसके लिए महादेव खड़े हो जाएं, उसका कोई भी बाल भी नहीं बांका सकता। अगर अभी भी तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है तो समझ लो ये एक संकेत है, एक चेतावनी जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। और अगर तुम अब भी चुप बैठे रहोगे तो यह मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए अभी इसी पल वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब यह एक धर्म बन चुका है। यहाँ वही बातें होती हैं जो तुम्हारे भाग्य का नक्शा पलट सकती हैं। जिसने इस चेतावनी को मजाक समझा
वह अब इस धरती पर नहीं है। अब वह घड़ी आ चुकी है जब खून की नदियां बहेंगी, धरती कांपेगी और मां काली अपने रौद्र रूप में तांडव करेंगी। जिसने अब भी नजरअंदाज किया उसे छोड़ दो। हाँ, सुन रहे हो ना? मोबाइल हाथ में है तो मजबूती से पकड़ो, क्योंकि जो सुनने वाले हैं वह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं बल्कि प्रलय की दस्तक है। और हाँ, अगर अभी भी तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो समझ लो तांडव की आहट तुम तक नहीं पहुंचेगी और तब केवल पछतावा बच जाएगा। कुछ ऐसा होने वाला है जिससे यह दुनिया कुछ वक्त के लिए थम जाएगी, सांसें रुक जाएंगी, वक्त ठहर जाएगा और सिर्फ एक नाम गूंजेगा। काली कहती है कि जब इंसान पाप की हर हद पार कर जाता है तो मां चुप नहीं रहती, वह आती है और सिर्फ विनाश करती है। कोई बंधन काम नहीं आता, जंतर ना मंत्र, ना मंत्र न तंत्र, केवल एक चीज बचा सकती है, श्रद्धा। अगर अब भी दिल में हल्का सा डर महसूस हो रहा है तो समझ लो यह वीडियो तुम्हारे लिए ही बना है, क्योंकि घर के अंदर भी दुश्मन छिपे हैं। अपने ही लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। यह मां काली का संदेश है। अगर तुम अब भी सोते रहोगे तो मैं खुद तुम्हें जगाने आऊंगी, लेकिन तब तुम्हारे पास कुछ भी बचा नहीं होगा। सोचो, जब मां काली का क्रोध फूटता है तो खुद काल भी कांप उठता है। एक बार फिर चेतावनी दे रहा हूं, जैसे ही तुम यह वीडियो देखना बंद करोगे तुम्हारे आसपास कुछ असामान्य जरूर होगा। रहस्य गहराता जाएगा और तुम सिर्फ सुनते रह जाओगे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़कर कहता हूं अभी कर दो, क्योंकि अगला हिस्सा केवल उन लोगों के लिए है जो इस चेतावनी को गंभीरता से ले रहे हैं। अब जो मैं बताने वाला हूं वह किसी किताब में नहीं मिलेगा। यह वह रहस्य है जो केवल मां काली के उपासकों को बताया जाता है। तैयार हो जाओ, ध्यान से सुनो, क्योंकि अब वह वक्त आ चुका है जब हर शब्द को अपनी आत्मा से सुनना होगा। जब तुम्हारे कर्म तुम्हें खींचकर उस अंधकार में ले जाएंगे जहां से कोई लौटकर नहीं आता। इस वीडियो को मत छोड़ना, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वह तुम्हारी आत्मा को हिलाकर रख देगा। जो होने वाला है वह तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। रात के तीसरे पहर जब चारों तरफ सन्नाटा छाया होता है और हवा भी बिना अनुमति के नहीं चलती, तब कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी भनक किसी को नहीं है। सुनो ध्यान से, जीवन का अंतिम समय शुरू हो चुका है। अब कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। जो तुम सोचते थे कि अभी बहुत वक्त है, अब वक्त ही तुम्हें छोड़ चुका है। यह वही पल है जिन्हें कभी तुम पनाह समझते थे, लेकिन अब वही सपना हकीकत बन चुका है। एक डरावनी, थरथराती हुई हकीकत जहां हर दिशा से विनाश की आहटें आ रही हैं। तुम्हारे घर का सन्नाटा अब डरावना लगने लगा है। जो तुम्हारे अपने थे वे अब अनजाने से लगने लगे हैं और तुम्हारे शब्दों का असर खत्म हो चुका है। तुम्हारे कर्मों का हिसाब अब साफ हो चुका है और यह सब अचानक इस तरह शुरू हुआ जैसे किसी ने छुपकर तेरी जिंदगी की डोर खींच दी हो, जैसे किसी ने तेरे भाग्य पर काला हाथ रख दिया हो। क्या कभी सोचा था कि एक दिन आएगा जब तेरी सांसें भी उधार की लगेंगी, जब हर सुबह डर के साथ उठना पड़ेगा कि क्या आज बच पाओगे? यही तो है जिंदगी का आखिरी पड़ाव, जहां हर दिन और हर रात एक आखिरी मोड़ जैसा लगने लगे। रात के 3 बजे नींद तो दूर, अब सपनों में भी डर समा गया है। वो सपना जिसमें कोई तुझे खींच रहा हो, कोई कह रहा हो कि अब समय खत्म हो चुका है। ये संकेत थे, पर तूने उन्हें नजरअंदाज किया। अब वही संकेत चेतावनी में बदल चुके हैं। अगर अब भी सोचता है कि यह सब बस एक कहानी है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये कहानी नहीं, तेरी सच्चाई है। आगे जो मैं बताने वाला हूं वह कोई किताब नहीं बताती, वह है भविष्य की वो स्याही जो अब फैलने वाली है। तू सोचता था कि सब ठीक चल रहा है, तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर क्यों होने लगी एक के बाद एक अनहोनी? सच यह है कि ये जो शांति है वो तूफान से पहले की है, और अब तू उस तूफान में फंस चुका है जिसकी जड़ें तेरे अपने घर में, तेरे जिन्हें तू दोस्त समझ बैठा था वही तेरे सबसे बड़े दुश्मन निकले। जिन्हें तूने रोटी खिलाई, जिन्होंने तेरे लिए जहर घोला, तेरी हंसी से जलने वाले, तेरी तरक्की पर मुट्ठियां गड़ाने वाले अब तेरे सर्वनाश की साजिश रच चुके हैं। ये दुश्मन तेरे सामने नहीं आते, तेरे पीछे मुस्कुराते हैं। क्या तू पहचान पाया उस चेहरे को जो हर दिन तुझे देखता था, हंसता था, लेकिन उसकी आंखों में तेरी मौत छिपी थी? अब यह चेतावनी नहीं, यह की शुरुआत है। तेरे खिलाफ षड्यंत्र हो चुका है और तू अब भी चुप है। क्यों? क्या तुझे अपने अस्तित्व की कोई परवाह नहीं? अगर अब भी तेरे दिल में हलचल है, तेरी सांसें तेज चल रही हैं, तो समझ ले यह बस शुरुआत है। आगे जो होगा वह तेरी पूरी जिंदगी हिला देगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर
चैनल को सब्सक्राइब कर और जाते जाते कमेंट में लिखकर हर महादेव। जब तुम खुश होते हो तो वे बेचैन हो जाते हैं। जब तुम्हारे घर में उजाला होता है वे किसी अंधेरे को बुला लाते हैं। गुरुजी ने एक और संकेत दिया है, अगर तभी बिना वजह सिर दर्द हो, कान बजे, रात को नींद टूट जाए और मन बेचैन रहे, तो समझ लो कि किसी ने तुम्हारा नाम लेकर कुछ काला जादू किया है। तुम्हारी तस्वीर पर नींबू घुमाया गया है, तुम्हारे नाम का जाप हुआ है और वह जगह ऐसी है जहां से लौटना आसान नहीं। अब सवाल यह है कि तुम कब तक चुप रहोगे। गुरुजी कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है अपनी रक्षा खुद करने का। हर मंगलवार अपने घर के मुख्य द्वार पर एक नींबू 4 टुकड़ों में काट कर रखो। शाम होते ही उसे किसी चौराहे पर छोड़ाओ। फिर देखना कौन कौन से चेहरे खुद ब खुद तुमसे दूर हो जाएंगे। और हाँ, जो रिश्तेदार तुम्हारे जहन में बार बार आता है वही इस साजिश का मुख्य सूत्रधार है, जिसे तुम आज तक भाई कहते रहे, वही तुम्हारे लिए खड्डा खोदता रहा। गुरुजी का आदेश साफ है, अब और सहो मत, अपनी आंखें खोलो। अब वक्त है उस साजिश को पहचानने का जो तुम्हारे दरवाजे पर बैठी है। अगर तुमने यह वीडियो पूरी देख ली है तो समझ जाओगे कि क्यों तुम्हारी मेहनत रंग नहीं ला रही थी, क्यों हर शुभ कार्य बिगड़ रहा था और क्यों तुम्हारा सबसे करीबी रिश्तेदार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। लेकिन अगर इसे मजाक समझ लिया तो समझ लो कि आने वाले दिनों में ऐसी घटना होगी जिसे तुम रोक नहीं पाओगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। सच्चाई जाननी है तो वीडियो अंत तक देखो। महादेव की कृपा बनी रहे, इसके लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो। और अगर तुम सच में उस चेहरे का नाम जानना चाहते हो तो यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, जिसे तुम सुख का साथी समझते थे वही आज तुम्हारे जीवन की बर्बादी का कारण बन चुका है। गुरुजी की दृष्टि में साफ देखा गया है कि उस व्यक्ति ने तुम्हारे घर के पीछे वाले हिस्से में कोयले जैसी चीज पर सिंदूर लगाकर एक पुराना कपड़ा रखा है जिस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। अब तुम सोच रहे हो कि ऐसा क्यों कर रहा है। जवाब साफ है, तुम्हारी तरक्की उसे चुभ रही है। तुमने उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जब से तुम्हारे घर में सुख शांति आई है उसकी नींदें उड़ गई है। इसलिए अगर तुम अभी भी आंखें मूंदे बैठे रहोगे तो अगला वार बहुत भारी होगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, महाकाल मेरे रक्षक हैं, मैं डरूंगा नहीं। क्योंकि जब तुम महाकाल का नाम लेकर साहस दिखाते हो तो बुरी शक्तियां खुद ब खुद भाग जाती हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आने वाले खुलासे तुम्हारी जिंदगी बचा सकते हैं। अब बात करते हैं उन 3 चेहरों की जिन्हें तुम्हें पहचानना है। पहला वो जो हर समय फोन पर तुम्हारी बुराई करता है, लेकिन जब सामने आता है तो गले लगाता है, उसकी मुस्कान में जहर छिपा है। दूसरा वो जो अचानक बिना बुलाए तुम्हारे घर आने लगा है, कहता है कि बस ऐसे ही मिलने आ गया, लेकिन असल मकसद तुम्हारे घर का माहौल पढ़ना होता है। दरवाजों की दिशा मंदिर की जगह ताश से देखना, ताकि वह वापस जाकर इसी तांत्रिक से अनुष्ठान करवा सके। तीसरा और सबसे खतरनाक वो है जो सामने कुछ नहीं कहता, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ जहर घोलता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। वह तुम्हारी बुराई की जड़ है। सबके सामने वह साधु बनता है, लेकिन असल में तुम्हारी बर्बादी का योजनाकार है। अब बताओ, क्या ऐसे लोगों को अपना कहा जा सकता है? गुरुजी कह रहे हैं कि अब बहुत हो चुका, अब वक्त आ गया है कि इन चेहरों से पर्दा हटाया जाए। बेटा याद रखो, जब ऊपर वाला फैसला करता है तो किसी के बाप की भी नहीं चलती। तू अब तक चुप था, इसलिए लोग तुझे दबा रहे थे, लेकिन अब तेरा समय बदल चुका है। अब तू चुप नहीं रहेगा, अब तू जवाब देगा, और वह भी ऐसा जवाब कि जिसने तेरा हक छीना है वह तुझे सपनों में देखकर कांपने लगेगा। जो तुझे हर बार गिराने की सोचता था उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऊपर वाले ने फैसला कर लिया है, अब तुझे रोने की नहीं हंसने की बारी है। लेकिन बेटा तुझे संभल कर रहना होगा, क्योंकि यह दुनिया तेरी खुशी नहीं देख सकती। जैसे ही तेरे चेहरे पर मुस्कान आएगी, कुछ लोग तेरे पीछे खंजर लिए खड़े होंगे। इसलिए बेटा हर खुशी को छुपाकर जीना होगा, हर सफलता को चुपचाप निगलना होगा। अब की बार तेरे हाथ से कोई चीज फिसलने नहीं दी जाएगी। जो कुछ मिलेगा वह हमेशा तेरा रहेगा, लेकिन इसके लिए तुझे अपनी आंखें खोलनी होंगी, अपने आसपास के भेड़ियों को पहचानना होगा। तेरे ही घर के अंदर तेरे दुश्मन बैठे हैं जो अपना चेहरा दिखाते हैं लेकिन दिल में जहर भरकर रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि इन नकाबपोशों की असलियत को जानने का। अगर तिलक हो तो अपने माथे पर लगा। और बेटा अगर तू भी महसूस कर रहा है कि तेरा समय आ चुका है, अगर तू चाहता है कि ये शक्तियां तुझे अपना वरदान दे, तो अभी इस वीडियो को जोरदार लाइक कर दे और इस चेतावनी को हर उस इंसान तक पहुंचा दे जो अभी भी अंधेरे में जी रहा है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह और भी चौंकाने वाला होगा। बेटा
अगर तू थोड़ा भी चुका तो जो तेरा नसीब है वह तुझ तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए आज से ही एक व्रत ले, एक कसम कि अब तू किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करेगा, ना किसी के बहकावे में आएगा। अब सुन, ऊपर से एक और संदेश आया है। तेरे भीतर की शक्ति जागने लगी है। अब जो काम तुझे नामुमकिन लगते थे वही सबसे पहले पूरे होंगे। तेरे रास्ते की हर रुकावट खुद ब खुद हटने लगेगी। लेकिन याद रख, जैसे ही जीत करीब आती है परीक्षा सबसे कठिन होती है। इसलिए डरना मत। अगर अंधेरा और गहरा हो रहा है तो समझ ले सूरज निकलने वाला है। और हाँ, तेरे आसपास जो लोग तुझसे जलते हैं उनकी नींद अब उड़ने वाली है, क्योंकि अब तू रुकने वाला नहीं। तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां दुश्मन की तबाही शुरू होगी। तेरे नाम से अब लोग कांपेंगे। पर बेटा, जब सब कुछ मिलने लगे तो घमंड मत करना, विनम्र रहना, क्योंकि जिसने तुझे उठाया है वह चाहे तो एक झटके में तुझे गिरा भी सकता है। अब तुझे एक खास उपाय भी बताता हूं जो तुझे काली शक्तियों से बचाएगा और तेरे भाग्य को खोल के रखेगा। वह उपाय ये है, एक काले रंग का कपड़ा ले, उसमें 7 साबुत काली मिर्च और 7 लौंग बांध ले। इस पोटली को अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर बांध देना। हर बुरी नजर, हर टोना टोटका, हर श्राप उस दरवाजे से टकराकर खत्म हो जाएगा। ये 7 दिन तेरी जिंदगी के सबसे कीमती दिन हैं, क्योंकि अब जो तू करेगा उसका असर पूरे जीवन पर पड़ेगा। इसलिए बेटा, हर कदम सोच समझ कर रखना और हर शब्द बोलते वक्त ध्यान रखना, क्योंकि तेरे शब्द अब आग की तरह काम करेंगे। जो तुझे छोटा समझते थे अब उन्हें पता चलेगा कि तू किस मिट्टी का बना है। तू जलते अंगारे की तरह है। जब तू भड़केगा तो सामने वाला लाख बन जाएगा। अब तू कमजोर नहीं है, अब तू कमजोर नहीं है, अब तू अकेला नहीं है, तेरे साथ है वह शक्ति जो सृष्टि को चलाती है। जब वह शक्ति तेरे साथ हो तो डर किस बात का। अब ऊपर वाला कह रहा है, बस बहुत हो चुका, अब इंसाफ होगा। जिसने तुझसे छीना अब उससे छीना जाएगा। जिसे तूने रोटी खिलाई थी वह तेरे घर का चिराग बुझाने चला था, अब उसके घर का दिया बुझेगा। ये 7 दिन दुश्मनों के अंत की उल्टी गिनती है। अब तक तूने सब्र किया, लेकिन अब तू खुद एक उदाहरण बनेगा, एक संकेत बनेगा कि जो सहता है वही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। आने वाला वक्त चमत्कार जैसा होगा, पर यह हकीकत होगी, जो झंझे तुझ पर उठी थी अब वे झुकेंगी। जो तुझे नीचा दिखाने निकले थे अब तेरे कदमों में झुकेंगे। पर एक बात याद रखना, सच के रास्ते में धोखे बिछाए जाते हैं, मीठी बातों में जहर छुपा होता है। इसलिए अगली 7 रातें संभल कर सोना। किसी को अपने कमरे में ना आने देना। अपने सिरहाने के नीचे एक लौंग और कपूर जरूर रख लेना। और अगर किसी भी रात कुछ अजीब लगे तो आंखें बंद करके बस ये कह देना, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी रक्षा करने वाली शक्ति मेरे चारों ओर है। बस यह कहते ही सारी नकारात्मकता पीछे हट जाएगी। बहुत हो बेटा, ये बात दिल को छू जाती है। जो सच्चा है वो तेरी खामोशी में भी तुझे समझ लेगा, और जो झूठा है वो तेरी हंसी में भी चुभन ढूंढेगा। अब सफाई देना बंद कर दे, क्योंकि अब तेरा काम और तेरा वक्त ही तेरी पहचान बनाएंगे। जो शक्ति ऊपर से सक्रिय हुई है वो किसी को माफ नहीं करेगी। उसने तेरे सब्र को देखा है, तेरी सहनशीलता को जाना है। अब वही लोग जिनकी वजह से तेरी आंखें नम हुई तेरे नाम से कांपेंगे। जिनकी वजह से तू रात भर नींद से वंचित रहा अब वही बेचैन होंगे। और वो दिन दूर नहीं जब तू अपनी असली पहचान बनाएगा। आंसू तो होंगे, पर अब जीत के होंगे, दर्द के नहीं। संकेत आने लगेंगे, घड़ी अचानक रुक जाएगी, कोई पुराना सामान टूटेगा, कोई सपना बार बार आएगा। ये सब इशारा होगा उस ऊंचे बल का जो तेरे साथ है। तब डरना नहीं, बस एक दीपक अपने पूर्व दिशा यानी ईस्ट के सामने जलाना और कहना, मैं तैयार हूं। दुश्मन पागल हो चुका है, जो अपने ही हैं, जिनके बारे में जानकर पसीना छूट जाएगा, पर उनकी नीयत साफ है, तेरी खुशियों और तरक्की को मिटाना। जब तू सफल होता है तब उनके दिल में आग लग जाती है और वो तिरमिला उठते हैं। पर चिंता मत कर, क्योंकि जब विधाता का आशीर्वाद साथ होता है तो पूरी दुनिया का साजिश भी बेअसर हो जाती है। तेरा कर्म अगर नेक है, तेरी नीयत साफ है, तो दुश्मन चाहे 1000 हो, हमें भनक तक नहीं लगती। और मैं जानता हूं तू अकेला नहीं, तेरे जैसे सच्चे दिल वाले हजारों हैं। तुम वो लोग हो जो भगवान पर इतना विश्वास करते हो कि इस कलयुग में शायद ही कोई कर पाता हो। तुमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमेशा दूसरों का भला सोचा। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है बेटा। याद रख, जो भी आए तुम मजबूत रह, चुप मत बैठ, क्योंकि तेरी जीत तय है और मैं हमेशा तेरे साथ हूं। हर हर महादेव।